नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के लेह लद्दाख यात्रा की। भारत जोड़ने के नाम पर शुरू उनकी यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उस यात्रा के दौरान जैसे भारत को तोड़ने वाली बात वो समय समय पर करते रहे थे, वह बयानबाजी उनकी आज भी जारी है। कभी भाषण, कभी इंटरव्यू, तो कहीं सवाल जवाब। हर मौके, हर अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कांग्रेस की सोच और अपनी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा को आगे किया। इसलिए जब राहुल गांधी लेह लद्दाख से ये बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, और केवल मुसलमानों पर ही नहीं, दूसरे अल्पसंख्यक और मणिपुर के आदिवासी और दलितों पर भी हमले हो रहे हैं, तो यह समझा जा सकता है कि वो चिंता मुसलमानों या मणिपुर की नहीं कर रहे, बल्कि अपनी राजनीति की कर रहे हैं। हाशिए पर सिमटते अपने वोट बैंक को बढ़ाने या उसे मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। कल तक आजम खान और ओवैसी जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति चिंता जताते हुए उनका इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने और सत्ता हथियाने के लिए करते थे, आज राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके उनका शोषण करना इनकी राजनीति का मूल मंत्र रहा है। करती तो कांग्रेस भी यही थी, लेकिन पहले एक पर्देदारी होती थी, एक पर्दा होता था। लेकिन आज जब उनके हिस्से का मुसलमान वोट आजम खान और ओवैसी जैसे काट ले रहे हैं, तो उन्हें भी ओवैसी और आजम खान की राह चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए पहले राहुल गांधी से सवाल पूछवाया जाता है और फिर जवाब में राहुल गांधी 2-4 कदम आगे बढ़कर तुष्टीकरण वाला अपना एजेंडा रख देते हैं। सवाल था कि मुसलमान मुल्क में जो सामना कर रहे हैं उसे बदलने के लिए राहुल गांधी क्या करेंगे, और जवाब में राहुल गांधी कह देते हैं कि आपको समझना होगा कि भारत में और भी लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर 4 महीनों से जल रहा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ दूसरे अल्पसंख्यकों और दलितों और आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं। वो क्या करेंगे, ये बोलने की बजाय राहुल ये प्रश्न पूछने वालों को डरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केवल मुसलमान ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि मुसलमानों पर हमले कहाँ हो रहे हैं। मेवात में हो रहे हैं, नूह में हो रहे हैं, दिल्ली के सीमापुरी और जहांगीरपुरी में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, राजस्थान के अलवर में हो रहा है, या केरला और कश्मीर में हो रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या जहां जहां बढ़ी है, वहां वहां दूसरे समुदायों को उनसे डर लगने लगा है, उनके हिंसा और अत्याचार के वो शिकार हुए हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि मुसलमानों को डरा हुआ बताकर राहुल गांधी किसका भला कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा मुसलमानों पर हमले की बात करना क्या बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति अन्याय नहीं है? मुसलमानों पर हमले की बात कर राहुल गांधी क्या मेवात और नूह में हुई हिंदुओं की हत्या को सही ठहरा रहे हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन उनके बयान भारत की एकता को तोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी लद्दाख गए और लद्दाख में राहुल गांधी ने वो कह दिया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। जो बात भाग्यनगर से जहरीले सांसद असदुद्दीन ओवैसी करते रहे हैं, जो बात भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान करते रहे हैं, वही बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख में कह दिया कि भारत में मुसलमान अंडर अटैक है, अर्थात भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कह डाला कि भारत में दलित और आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं। जो राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, वही राहुल गांधी मुसलमानों पर हमले की बात कहकर हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाने वाला बयान भी देते हैं। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, वही राहुल गांधी दलितों और आदिवासियों पर हमले की बात कहकर हिंदुओं में फूट डालने वाला बयान भी देते हैं। राहुल गांधी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, वो राजनीति करेंगे ही, लेकिन ऐसी राजनीति किस काम की जो देश के नागरिकों को तोड़ने की बात करे? ऐसी राजनीति किस काम की जो समाज में विघटन का काम करे? ओवैसी और आजम खान की सोच पूरा देश जानता है। दोनों बदजुबान राजनेता हैं, दोनों की हिंदू विरोधी सोच किसी से छिपी नहीं है। दोनों मुसलमानों पर अत्याचारों की फर्जी कहानियां गढ़ते रहते हैं। अब उसी राह पर राहुल गांधी भी चल निकले हैं। सवाल यह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके राहुल गांधी क्या समाज में विघटन कर हिंदुओं को मुसलमानों का विरोधी बताकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने की सोच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट,
सुदर्शन न्यूज। Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of... Yeah, it is happening. Of course it is happening. But it is happening to Muslims. It is happening to other minorities. It is happening to Dalits. It is happening to tribal. तो सवाल क्या था और जवाब क्या मिला, करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा खेमचंद शर्मा जी हैं हमारे साथ का बीजेपी की तरफ से। अविनाश सिंह जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे, और हाजी नाजिम खान जो है वो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से करना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी, क्या आपको भी राहुल गांधी जी की तरह लगता है कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है देश में, भारत में वो सुरक्षित नहीं है? जी चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? चंद्रमोहन जी को आवाज शायद नहीं मिल रही। मैं हाजी नाजिम के पास जाना चाहूँगा। हाजी नाजिम जी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो कहा है कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं भारत में, और मुसलमान जो है, और केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि दलितों पर भी हो रहा है और दूसरे अल्पसंख्यकों पर भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से देश के अंदर एक राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो उसके हिसाब से राहुल जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसका जवाब तो चंद्रमोहन शर्मा जी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं उसका जीता जागता सबूत आपको पता चल गया होगा। जो अभी आपने नूह का नाम लिया था, वहां पे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे। और रही बात, देखिए जहां पे भी मुसलमानों के साथ दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। दंगा दूसरा समुदाय करता है जिसका कोई धर्म न जात होती है, और बुलडोजर चलते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर पर। अरे दंगाइयों पे चलते हैं बुलडोजर, ये क्यों नहीं कहते आप? नहीं, दंगाई पे कहा, जब बुलडोजर चला तो उसपे कहा कि अतिक्रमण हटाया जा रहा। अतने नहीं, सुनिए मुकेश जी, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाया जा रहा। दूसरा स्टेटमेंट दे रहे कि ये दंगाइयों पे हमने बुलडोजर चलवाया। दंगाइयों के वैसे घर जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं उनको बुलडोजर से हटाया जा रहा है, जिनका नाम नहीं मुकेश जी देखिए, मुकेश जी देखिए इस तरह। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से भारत के अंदर अभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब ये बताइए कैसे टारगेट किया जा रहा है? कौन टारगेट कर रहा है? कैसे टारगेट किया? अगर आप अतिक्रमण करके घर बनाएंगे तो उसको बुलडोज ना किया जाए क्योंकि आप मुसलमान हैं। नहीं, आप मुसलमान हैं इसलिए छोड़ दिया जाए। सुनिए मुकेश जी, अगर आप बात सुनेंगे नहीं तो देश को क्या पता चलेगा? आप सम्मानित पत्रकार हैं और आपके मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। आप देखिए, मैंने कहा टारगेट किस तरीके से करते, ये बताइए। हरी सब्जियां सब खाते हैं, हिंदू भी खाता, मुस्लिम भी खाता, सिख भी खाता, ईसाई भी खाता। लेकिन रेट जो बढ़ रहे हैं उसमें स्टेटमेंट आता है कि ये हरी सब्जियां जो महंगी हो रही है ये मुसलमानों की वजह से हो रही है। अब ये बताइए, सब्जियां जो महंगी हो रही है मुसलमानों की वजह से, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे। एक मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। आप इसके मूल में नहीं जाते। जो थोक विक्रेता है वो मुस्लिम थे और उन्होंने होल्ड करके रखा था, इसकी वजह से कुछ लोग बोल दिए। ये सच नहीं है, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिम आर अंडर अटैक, जैसे कि अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत। अब ये बताइए मुकेश जी, जुनैद नासिर को जो बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया था, क्या भारत का मुसलमान सुरक्षित है? अभी अलवर के अंदर एक वसीम जो 3 दोस्तों के साथ लकड़ियां लेने के लिए गया था, कितने लोगों को जलाया गया था? मार दिया जाता है। क्या भारत का भाई तो गोधरा में उतने लोगों को जला दिया गया था। क्या हिंदुओं ने कहा कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? गोधरा में इतने लोगों को जला दिया गया था, 53-50 से ज्यादा लोगों को जला दिया गया था F6 बोगी में। तो कभी किसी ने कहा क्या कि हिंदू असुरक्षित है? अरे घटनाएं होते रहती है, मामला दर्ज हो गया है, जांच चल रही है, पुलिस जिसको दोषी ठहराएगी। आज तक इंसाफ नहीं मिला है, और जो उसके बलात्कारी थे उनके गलों में मालाएं डाल के उनका स्वागत हो रहा है, और आप कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ आप लोग तो न्याय प्रक्रिया को कुछ समझते ही नहीं है। अरे भाई साहब, हाजी नाजिम साहब, न्याय प्रक्रिया का सम्मान कीजिए ना, कोर्ट का जज के फैसले का सम्मान कीजिए ना। कोर्ट ने छोड़ा ना, सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करके छोड़ा, सारे नियम। और कोर्ट ने अभी जिला कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश आता है उसका पालन करता है।
लेकिन जब बात आती है सर मुसलमानों पर अत्याचार की, तो बिल्किस बानो को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिल्किस बानो बार बार दुआएं लगाती है, कहां मिल पाता सर, ये बताइए ना। सर बिल्किस और बानो के प्रति सुनिए, मुझे भी रही सहानुभूति बात है, सर, अभी देख जो बिल्किस राहुल जी बानो ने के कहा प्रति कि मुझे भी सहानुभूति है, लेकिन सर, जो एक आप मिनट, कह रहे हैं वो एक गलत है। सेकंड। वो बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो फैसला हुआ है, उसमें कहीं से भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि कोर्ट ने वो सारा मामला किया है, उसमें किसी भी सरकार या ये किसी का कोई बताइए, हाथ नहीं है। हाथरस के अंदर जो एक वाल्मीकि समाज की लड़की थी, उसको मार दिया गया था, आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो राहुल जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा कि भारत के अंदर दलित समाज, मुस्लिम समाज को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। राहुल जी ने कहा, बाकी का जवाब आपको कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी देंगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आप ही के पास पहले आ रहा था, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंची। आप क्या कहेंगे आप, जैसा कि हाजी नाजिम भी कह रहे हैं, और क्या आपको सही में लगता है, सही में लगता है? जी, भाजपा ठीक है। प्रवक्ता आ रहा, दोनों के नाम पर लिखा हुआ, नाम सही करवा दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी के नाम के आगे भाजपा प्रवक्ता आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, पहली बार बहुत अच्छी बात करी आपने, करेक्ट कर दीजिए थोड़ा। तो हर बार कांग्रेस, अच्छा जी जी ये जी चंद्रमोहन जी क्या सही में लगता है, सही में लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि मुसलमान पे हमले हो रहे हैं, मुसलमान आर अंडर अटैक? हाँ, हिंदुस्तान की देशता अगर 2 बार की सरकार में रहे और 2 बार की प्रचंड बहुमत सरकार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री 56 एक अकेले के नेतृत्व की बात करे और उनके रहते हुए देश का और मुसलमान में पड़ता है, तो ये प्रश्न के ऊपर गंभीर खड़ा होता है। राहुल गांधी ने बहुत खड़ा करा है, क्योंकि देश के 140 करोड़ के लोगों को अगर आप धर्म और मजहब में बांटते हो, कि अपनी कन्वीनियंट की राजनीति करते हो, और उस कन्वीनियंट की राजनीति के अंदर जब आपको सहूलियत हो तो आप सबका साथ सबका विकास कहो, और जब सहूलियत हो तो आपकी आवाज, आपका ऑडियो, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क चंद्रमोहन जी शायद लगता है कि नेटवर्क थोड़ा कमजोर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है चंद्रमोहन जी, बिल्कुल कट की आवाज आ रही है। आप एक बार पीसीआर से मैं कहूंगा एक बार आवाज ठीक करें चंद्रमोहन जी की, तब तक मैं खेमचंद जी के पास जाना चाहूंगा। खेमचंद जी, ये जो आरोप है आप पे, जो चंद्रमोहन शर्मा जी भी लगा रहे हैं और हाजी नाजिम भी लगा रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में जो है मुसलमान, दलित और दूसरे अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, हमले हो रहे हैं उन पे। खेमचंद जी। जी खेमचंद जी की आवाज दीजिए। खेमचंद जी, आपकी आवाज भी, आपका ऑडियो भी मुझ तक पहुंच नहीं रहा। एक बार पीसीआर से कहूंगा दोनों ऑडियो ठीक करें। तब तक मैं अविनाश जी क्या आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल साफ मिल रही है। स्वागत है आपका मुकेश जी। बिल्कुल, थैंक यू अविनाश जी। आपने सुना होगा, दोनों हमारे वक्ता बोल रहे थे। पूरा सुना मुकेश जी। पुनः आपके 56 इंच को सलाम, आपके चैनल के को सलाम, और उसके बाद पहली बार आपसे मिलने और बात करने का मौका मिल रहा है। पुनः वापसी। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, देखिए, आपने बहुत अच्छा बात बोला। हाजी नाजिर जी को पहला चांस दिया, क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा इस देश पे सारे संसाधन पे पहला हक मुसलमान का है। जैसे ये पहले से दूसरे हक के नंबर पे आते इनकी छाती फटने लगती है। तो बहुत सही काम किया आपने, पहला हक उनको दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने मुकेश जी वापस आने के बाद एक छोटी सी गलती कर है। आपने बोला पहली बार हाजी नाजिर साहब ने कोई सही बात कही है जब बीजेपी के प्रवक्ता, वो कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने बीजेपी लिखा हुआ था। बिल्कुल सही लिखा था आपने। यही बात बीजेपी भी कह रही है, जो चंद्रमोहन जी कहने वाले हैं कि 70 साल में मुसलमानों ने क्या पाया। 70 साल में, 75 साल में, 55 साल के कांग्रेस के राज में मुसलमान ने क्या पाया। यही बात तो कह रहे हैं। जो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसी को एक अच्छे अंदाज में प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मुसलमान ने सिर्फ धोखा पाया, कांग्रेस के हाथों धोखा पाया, देश के हाथों वोट बैंक की राजनीति सीखी, कलमा के नाम पे गलत बातें सीखी, हदीस के नाम पे गलत बातें सीखी। और इसीलिए प्रधानमंत्री पसवंदा के बीच जाकर के, जो इन जातियों में विश्वास न करने वाली जो पंथ है, वो पसवंदा जो इनके अंदर एक जाति है, उसका इतना बुरा हाल कर रखा है। आप खुद मुंह भी गए होंगे, वहां भी काफी आपने मुसलमानों का हालात देखा होगा, वो क्यों और कैसे पत्थरबाज बनते हैं। तो इस स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री को पूरा मुसलमान इस देश का
मैं आप फिर से कह रहा हूं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पूरा मुसलमान इस देश का एमपी के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पे ही विश्वास करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस देश के उत्थान में ही उसका उत्थान है। और अगले 5 साल के लिए मुसलमान, मैं स्टेट असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमपी इलेक्शन की बात कर रहा हूं। व्हेन इट कम्स टू मिस्टर मोदी, जब मिस्टर मोदी की बारी आएगी, सारी राहुल गांधी की ये झूठ की राजनीति, ये डर की राजनीति, ये प्रपंच की राजनीति, ये मोहब्बत की झूठी दुकान की राजनीति सब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इस देश का मुसलमान एक आम नागरिक की तरह पुत्र की तरह सोचने लगा है और जानता है कि अपने जो दुख है, मेरे जो कम्युनिटी के अंदर जो बैकवर्डनेस है, उसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश और मोदी जी ही काम आ सकते हैं। जी थैंक यू। चंद्रमोहन जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? मुझे आपकी आवाज स्वीकार। जी खेमचंद जी, क्या आपको मिल रही है आवाज? मेरे को आवाज आ रही है आपको मुकेश जी? जी आपकी आवाज भी है जी। आपसे मैंने सवाल पूछा था, चूंकि सारे इल्जाम जो है वो आप पे लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के राज में मुसलमान जो है, मुस्लिम्स हैं वो अंडर अटैक है, मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कह चुके हैं। आमिर खान की जो पत्नी थी, उनके आमिर खान ने अपनी पत्नी के हवाले से कहा था कि डर लगता है भारत पे, फिर भी वो यहीं पे जमे हुए हैं। बिल्कुल, पत्नी ने उनको छोड़ दिया। हाँ, वो देश नहीं छोड़े। मुकेश जी नमस्कार, काफी समय के बाद आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। ये सब अनर्गल आरोप हैं। जी भारत में जितनी संख्या में या जितनी तरक्की मुसलमानों की हुई है, वो आसपास के किसी भी देश में नहीं हुई है। इवन वहां भी नहीं हुए जहाँ पे शरिया कानून है, मुस्लिमों का कानून है, और ये भारत को बदनाम करते हैं। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी घर देते हैं तो सबको देते हैं, और आप हाजी नाजिम बीच में नहीं, आवाज फेडर जरा डाउन कीजिए। यहाँ नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब घर देते हैं तो सबको देते हैं, मुसलमानों को परसेंटेज में ज्यादा दिए गए हैं। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वैक्सीन लगाते हैं, सबको लगवाते हैं, वहाँ क्या मुसलमानों को छोड़ दिया गया? नहीं। जब पीएम किसान के माध्यम से मदद जा रही है तो सबको जा रही है। जब फ्री में राशन दिया जा रहा है तो सबको दिया जा रहा है, और हम सब जानते हैं मुस्लिम भाई बहन उसका सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कोई भी योजना बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, सबकी तरक्की के लिए बनाते हैं, सबको आगे ले जाने के लिए बनाते हैं। उनका मिशन ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसीलिए सब लोग खुश हैं। कुछ लोग जो अपने आप को लेकिन खेमचंद जी, आपके इस फार्मूले से कांग्रेस खुश नहीं है। आपके इस फार्मूले से कांग्रेस खुश नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी को अच्छा नहीं लग रहा है, बोलना चाह रहा है। जी चंद्रमोहन जी, कांग्रेस खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस की ये मजबूरी है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उनकी धरातल है, उनका बेस है, उनकी रीति है, इसीलिए उनको दिक्कत है। बाकी चंद्रमोहन जी तो मेरे बड़े भाई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी आइडियोलॉजी में है। ठीक है चंद्रमोहन देखिए, बिल्कुल ठीक है कि यही देश है, यही देश की संस्कृति है कि हम आपस में भाई हैं। और इसी देश की संस्कृति के अंदर ये भी दुर्भाग्य है कि जो लोग भाजपा में रहते हैं वो भाई तो कहते हैं, लेकिन भाई को रहते हुए राम, रहीम और जोसेफ और अमरजीत में बांट देते हैं, क्योंकि बड़ी सहूलियत की राजनीति करनी आती है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से। वो मुख्तार का गाजी तो बन गया, लेकिन किरदार का गाजी बन ना सका। आज भाजपा के नेता जो है ना, उन्होंने मुंह से बोल बोल के इतने बयान दे दिए हैं, उन बयानों को अगर वो कहो कि वो किरदार में निभा दें तो किरदार के साक्षी नहीं है। अभी अविनाश जी क्या बात कर रहे थे कि 70 सालों में मुसलमानों का विकास ही नहीं हुआ, 70 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ तुच्छीकरण हुआ। और खेमचंद जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का मोदी जी के आने के बाद विकास हुआ है और तरक्की हुई है। अरे पहले ये तो बोल दो कि मुख्तार के गाजी बन रहे हो या किरदार के गाजी बन रहे हो। देश के अंदर मुसलमान नहीं है, देश का मुसलमान हिंदुस्तानी है। खेमचंद जी ने जो कहा है, हिंदुस्तान में रहता है, वतन प्रसाद भी है कि मुसलमानों पे हमले जो है, देखिए हमले की बात हो रही थी, मुसलमान देखिए एक चीज बना दिया। लेकिन मेरा जो सवाल है, देश के अंदर शहादत दी, मुकेश जी में जवाब जी मैं खेमचंद जी में आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल मुझे लग रहा है कि आप लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। मेरा कहना है कि राहुल जी ने कहा कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है कि मुसलमान हमले कर रहे हैं। इनफैक्ट नूह में जो हुआ, मेवात में जो हुआ, सीमापुरी में जो हुआ, जहांगीरपुरी में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, बिहार में जो हुआ, राजस्थान के अलवर में जो हुआ, जो कश्मीर में हुआ,
जो केरला में हुआ, तो वहां तो भाई हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। सारे आरोपी जो है वो मुस्लिम है, फिर कैसे मुस्लिम ये कहते हैं कि भाई हम पे अटैक हो रहा है, और उसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुस्लिम्स आर अंडर अटैक। भाई जो नूह में आप तो एक तरीके से नूह और मेवात में जो हिंदू मारे गए दंगों में, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मुकेश जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया भाजपा सरकार के शीर्ष नेताओं के ऊपर, क्योंकि इतने प्रचंड बहुमत की सरकार और इतने प्रचंड बहुमत के नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री के रहते अगर डबल इंजन की सरकार के अंदर देश के अंदर दंगा हो जाए और वो सरकार मुसलमानों पे ब्लेम लगाए, तो इसका मतलब वो सरकार का निकम्मापन है। अगर देश के 140 करोड़ जनमानस को अपनी कन्वीनियंट, अपनी सहूलियत के हिसाब से मणिपुर की बात को आप राजस्थान पे जोड़ दो, छत्तीसगढ़ पे जोड़ दो, ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा की नाकामी है। क्योंकि देश के झंडा फहराने के लिए देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पे जाते हैं तो उनका संदेश छत्तीसगढ़ भी सुनता है, हरियाणा भी सुनता है, बंगाल भी सुनता है। अब देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि राजस्थान वाले लोगों को ना उलझाएं, सीधी बात करें चंद्रमोहन जी, सीधी बात करें। आप इस राजनीति में लोगों को ना उलझाएं। जो सवाल पूछा गया है, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, आप राजनीति मत कीजिए यहाँ पे। मैं सीधा पूछ रहा हूँ, क्या नूह में जो बहुसंख्यक लोगों की हत्या हुई है, नूह में जो लोग मारे गए हैं, क्या उन पर अटैक नहीं हुआ? अत्याचार हो रहा है। नहीं, आप चंद्रमोहन जी आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए, राजनीति बाद में कर लीजिएगा। नूह और मेवात में जो मारे गए हैं हिंदू, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए कौन कहता है? मुसलमान उसके बाद भी कहता है कि हम ही पे अटैक हो रहा है। भाई देश की समस्या ये है कि भाई मुस्लिम एग्रेसिव होकर के जहां भी उनकी जनसंख्या बढ़ रही, वो हमला कर दे रहे, वो हमलावर हो रहे हैं, वो कब्जा करने की नीयत से आते हैं वहां पे, और यही सबसे बड़ी समस्या है। आपका जो ये बयान है वो एक अच्छे पत्रकार का बयान नहीं है। अब देखिए, मुझे पत्रकारिता आपसे तो नहीं सीखनी है ना। आपने 70 साल में पत्रकारिता के जो मानक तय किए हैं ना, और उस मानक पे जो पत्रकार आप लोगों ने पैदा किए हैं, उस जैसा पत्रकार मुझे नहीं बनना है। मुझे सच बोलना है, जो दिखता है वो मैं बोलूंगा। आपके हिसाब से सेंसर बोर्ड लगा के नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, आप लोगों ने एक बनाया हुआ है ना मानक, जो इसी फ्रेम में बोलना है। मैं फ्रेम से बाहर भी जाऊंगा, जो सच है वो, अगर सच फ्रेम के बाहर है तो सच बोलने के लिए फ्रेम से बाहर भी जाऊंगा। आपके हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा। हाजी नाजिम साहब, नाजिम साहब जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मुसलमान हमले कर रहे हैं। बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुरुग्राम के अंदर जो एक मौलाना साहब थे मस्जिद के अंदर, उनको मार दिया गया। तो ये बताइए कौन थे मुसलमान को मारने वाले? और पुलिस जांच कर रही है ना, पुलिस से पूछिए ना। नासिर को पोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया था। तो पुलिस जांच कर रही है ना, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच पे कोई किसी ने उंगली उठाया क्या? बताता हूँ, अरे वो गाय चोरी करते थे। बात पूरी सुनिए। अलवर के अंदर तीन मुस्लिम लड़के लकड़ी लेने के वहां पर वसीम नाम के की एक मॉब लिंचिंग कर दी। क्या कसूर था उसका जो उसको मार दिया गया? भाई तो पूजा करने गए मेवात में, महाभारत कालीन मंदिर में पूजा करने गए उन बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों का क्या कसूर था? उस अभिषेक का क्या कसूर था जिसे बस से उतार करके खींच के आप लोगों ने मार दिया? मुसलमान सफर कर रहे थे, 3 मुसलमान को। अरे आपसे जो पूछा जा रहा, चले जाते हो इतिहास में भी। 4 दिन पहले की घटना में बात करो ना। 4 दिन पहले जो आप लोगों ने किया है, नूह में जो मारे गए, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो? इतिहास में क्यों चले जाते हो? भारत के अंदर को मुसलमान का जो रक्षक है वही मुसलमान को मार रहा है। ये ट्रेन के अंदर। अरे मुसलमान को कौन मार सकता है भाई? वो तो दूसरे को, लोग तो उससे मुसलमान से बचना चाह रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ टर्की में कौन मार रहा है? टर्की में उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। अरे भाई साहब, अत्याचार होता तो आप हमारे यहाँ इस चैनल पे इतने सम्मानित जगह पे आपको बिठा के रखा है। सबसे पहले आपको मौका देता हूँ, जो बोलना चाहते हैं वो आप बोल के जाते हैं। आपको कभी बीच में रोका नहीं, प्रोग्राम से पहले आपको किसी तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है मुसलमानों के लिए? आप भी तो मुसलमान हैं। मैंने क्या कहा आपके लिए? मुकेश जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपके लिए क्या कहा? आप सम्मानित पत्रकार हैं, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। आप ये कहते हैं कि सामने वाले की जो बात है वो सब पूरे देश को पता चलनी चाहिए। मैं आपका दिल से लेकिन आप सच बोलिए ना। हाजी नाजिम साहब, इतना आप मेरा सम्मान कर रहे हैं तो थोड़ा सच भी बोल दीजिए ना। सच भी तो बोलिए। सुनिए, मैंने कहा कि ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मार दी और ये कहा कि इस देश के अंदर रहना है आपको
तो मोदी जी को वोट देना पड़ेगा। तो देखिए मुसलमान को तो मारा रिकॉर्डिंग है आपके पास, रिकॉर्डिंग है आपके पास, नहीं नहीं आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है मुसलमान को। अरे आप कैसे बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, अरे सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास? मुसलमानों को ट्रेन में मारा गया, अरे मारा गया, उसके बाद क्या बोला आपने? वो एक घटना थी, उसकी जांच हो रही है, वो एक घटना थी, उसकी जांच हो रही है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप, आपके नेता जब ये कहते हैं ना कि मुसलमान पे हमले हो रहे हैं, तो आप जस्टिफाई कर रहे हो उस हिंसा को जो हिंदुओं के खिलाफ होती है। आप जस्टिफाई कर रहे हो जहांगीरपुरी को, आप जस्टिफाई कर रहे हो सीमापुरी को, आप जस्टिफाई कर रहे हो बंगाल की हिंसा को, आप जस्टिफाई कर रहे हो नूह की हिंसा की, मेवात की हिंसा की। ये बताइए नूह के अंदर जो मुसलमानों के घरों को चिन्हित कर करके तोड़ा गया, तो कार्रवाई किस पे हुई? जबकि वहीं के एक मंदिर के पुजारी ने ये कहा था, किसी की जान ले लोगे। मंदिर के एक पुजारी ने ये कहा था कि मुसलमानों ने कोई भी हमले नहीं करे। वो सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो भी चली थी, ऑन द रिकॉर्ड है सर उसका भी। और वहीं के एक अच्छा मुसलमान है कि इस यात्रा के अंदर हथियार जो अच्छा मुसलमान है वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता ना? आप खंडन कर दीजिए ना सर उन लोगों का। अरे उनका क्या खंडन करें? जो अच्छे मुसलमान है उसकी सब सम्मान उसका करता है, हम भी करते हैं, लेकिन अच्छे मुसलमान आपको अच्छा नहीं लगता। आपको कट्टर मुसलमान चाहिए, हिंसा करने वाला, हाथ में तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, पत्थरबाज मुसलमान चाहिए। आपको जो अच्छा मुसलमान है वो पसंद नहीं आता। क्योंकि हम भारतीय मुस्लिम हैं, हम चाहते हैं कि भारत हमारा नंबर 1 हो भाईचारे को लेकर। लेकिन भाईचारे में क्या होता है, मुसलमान को तो चारा बना लेते और ये मुसलमानों को मार देते हैं। अब ये बताइए हाथरस के अंदर एक मनीषा जो बेटी थी उसको मार दिया गया, और हिंदू समाज के अंदर क्या रात के 12 बजे ठीक है चंद्रमोहन जी जवाब दे रहे हैं आपको, ठीक है ठीक है चंद्रमोहन जी की बात मैं अविनाश जी के पास आऊंगा। ठीक है चंद्रमोहन जी जवाब दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी, सॉरी खेमचंद जी बोल रहे हैं। देखिए मुकेश जी, आज देखिए मुस्लिम स्कॉलर जो हैं लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये बताते क्यों नहीं है कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन थे, किन्होंने मारा, किन्होंने उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार किया, वहाँ पे नाम क्यों नहीं लेते? हाजी नाजिम साहब स्कॉलर के नाम पे धब्बा हो, आप देश के नागरिक के नाम पे धब्बा हो, आप एक धर्म का नाम लेते हो, आप ये बताते नहीं। केरल में लगातार हिंदुओं के साथ, वहाँ इवन क्रिश्चियंस के साथ जो टारगेटेड तरीके से वहाँ पे लव जिहाद चल रहा है, कौन कर रहा है? बंगाल में कौन मार रहा है? और अभी नूह में जो घटना हुई है, किनके घरों से पत्थर फेंके गए, कहां से गोलियां चली, किन्होंने गोलियां चलाई? क्या हिंदुओं ने गोली चलाई? क्या वहां पे हिंदुओं ने हिंदुओं की यात्रा पे गोली चलाई? आपको शर्म नहीं आती? गोधरा में पूरी ट्रेन को जला दिया जाता है, राजस्थान में वहां पे लगातार हिंदू, और आप दलित की बात करते हो, दलित की बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है और आप वहां पे चुप रहते हो। और आपको अभी याद दिला दूं, आपका जो सबसे राजस्थान में सबसे आप कहते हो जो प्रमुख आपका स्थान है, वहां पे अभी जो मूवी रिलीज हुई है बेहतर हो रहे हैं, उसमें दिखाया गया है किस तरीके के वहां पे काम हुए। अरे आप पहले एक बार अपनी हिस्ट्री देखो फिर बात करो। रही बात हमारी सत्ता में, तो हम अपीजमेंट किसी की भी नहीं करते। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 140 करोड़ लोगों को अपना मानते हैं, साथ में लेके चलना चाहते हैं, और कट्टरपंथी हैं हम उनका जिस तरीके से बढ़ावा पिछली सरकारों में दिया गया था वैसा नहीं देंगे। गलत है, कार्रवाई होगी। जो राजनीति करते हैं, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से फेक इंस्टीट्यूशन, फेक लोगों का नाम देके जो पैसा वसूल कर रहे थे, उन पे भी कार्रवाई होगी। गलत लोगों पे कार्रवाई होगी। अगर आप अब्दुल कलाम है, सलूट किया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आप औरंगजेब के अगर फॉलोअर हैं, औरंगजेब के आप सपोर्टर हैं, तो आप पे कार्रवाई भी होगी। एक बार मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की उस प्रतिक्रिया को भी एक बार सुना देता हूं, उसके बाद अविनाश जी के पास आऊंगा। एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनवाइए। पीसीआर 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे। दुख की बात यह है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में शांति सुरक्षा का जो एक वातावरण बना है, अन्यथा आपकी सरकार के समय में पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक
गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक कौन सा ऐसा शहर था जहां पर आतंकवादी घटनाएं और धमाके। तो अच्छे मुसलमान जो हैं वो पसंद नहीं आते मुसलमानों को, और कांग्रेस को अच्छे मुसलमान पसंद नहीं है। चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले अविनाश जी की आवाज जी पुनः वापस आते हुए, जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था, देखिए मुसलमान के बारे में या कट्टर मुसलमान के बारे में किस तरह के कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा दिल्ली दंगों के बारे में कि इट वाज अ टारगेटेड राइट अगेंस्ट द हिंदूज। अब आप बताइए क्या प्रमाण चाहते हैं। कलकत्ता में कई दफा कोर्ट ने मुसलमानों के बारे में और मंत्रियों को हॉलअप किया है जब वो बोले कि हम कलकत्ता को 5 पाकिस्तान बना देंगे। तो मुसलमान के जहन में कांग्रेस की वजह से और तुष्टीकरण की वजह से आज भी जहनियत में एक इंडिया जो बचा हुआ है, जो भारतवर्ष बचा हुआ है, उसके अंदर एक और पाकिस्तान बनाने की कोशिश है। केरला आंशिक रूप से बना हुआ है, बंगाल आंशिक रूप से बनने वाला है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। उसी काम को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं कर्नाटक में, जब से इनको मुसलमानों का वोट मिला है। पर मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि मुसलमान जो अपनी भलाई चाहते हैं, खास करके पसमानदा मुसलमान, वो पूरी तरह मोदी जी के पीछे खड़े हैं। और चंद्रमोहन जी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी बदहाली का मतलब ये नहीं है कि भाजपा ने डेवलपमेंट नहीं किया है, मगर वो केवल मूलभूत डेवलपमेंट है। अब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात हो रही है, अब मदरसे की बात नहीं हो रही है, अब वोट बैंक की बात नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि 70 साल आपका और 9 साल मोदी जी का, ये कहीं बराबरी का चीज नहीं है। मुसलमान मोदी जी के पीछे खड़ा है, पर जो इनके अंदर जो कट्टरपंथी है वो नूह करते रहेंगे। बंगाल होता रहेगा, मोतिहारी होता रहेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, स्टेट गवर्नमेंट को इसको हेवी हैंड से बिल्कुल चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। देखिए सब चंगा है जी। मणिपुर अंदर कुकई और मेताई के अंदर झगड़ा जा रहा है, सब चंगा है जी। गृह मंत्री जी आगे चलेगी, सब चंगा है जी। अभी अविनाश बहुत अच्छा है, लेकिन वो अरे कट्टरपंथी चाहे मुसलमानों क्यों चाहे हिंदू क्यों, ही दोनों खराब है। आप कट्टरपंथी मुसलमानों का तो जिक्र कर देते हो, लेकिन कट्टरपंथी हिंदुओं के बयान का जिक्र क्यों नहीं करते, जिनके कारण देश के अंदर इस तरह की फिरका प्रस्ती पैदा होती है। 2014 से पहले का हिंदुस्तान, 2014 के बाद के हिंदुस्तान में जो फर्क आया, वो चलती ट्रेन के अंदर एक सिपाही झगड़ा करता है अपने उससे और उसका गुस्सा उतारता है एक मजहब पे। क्या ये हिंदुस्तान की विरासत में दिया है आपने? उसी देश की विरासत के अंदर देश के राष्ट्रपति अगर मंदिर में जाते हैं तो उनको वाल्मीकि कह के रोक दिया जाता है। ये हिंदुस्तान दिया है आपने। एक वाल्मीकि अगर घोड़ी पे बैठ के जाता है, तो आपको कौन सा हिंदुस्तान चाहिए था? आपको कौन सा हिंदुस्तान चाहिए? दंगों वाला हिंदुस्तान चाहिए था, गोधरा वाला हिंदुस्तान चाहिए था, भागलपुर वाला हिंदुस्तान चाहिए था, कौन सा किराना वाला चाहिए था, कौन सा हिंदुस्तान चाहिए था? उसको दबा दिया जाता है। ऐसे हिंदुस्तान दिए आपने। इस हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब के लोग रहते हैं, हर प्रांत के लोग रहते हैं, और हर प्रांत और मजहब के लोगों का भाईचारा है, और उसी भाईचारे के अंदर पंथ प्रत्येक देश है। ठीक है, भाईचारा को बचाए रखने के लिए यही तो है कि आप डराइए मत ना। आप मुसलमानों को डरा करके आप मुसलमानों को डरा रहे हो ना। लोग मुसलमान से, आप मुसलमानों को डरा करके उसका अपना वोट कह रहे हो। आप जो कह रहे हो, क्या डरा करके भाईचारा आप लाओगे क्या? आप मुसलमानों के अंदर, देश के अंदर एक हीनता पैदा करना चाहते हैं कि मुसलमान देश का नागरिक नहीं है। ये भाजपा की रणनीति है। मुसलमान देश का नागरिक है, वतन परस्त है। आप डराना चाहते हो, यही आपने सीएए वाले, नहीं दिल्ली में जो दंगा हुआ था सीएए का, आपने उसमें यही किया था ना। आपने उसमें भी यही किया था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। आपने यही गलत प्रोपेगेंडा चलाया था। देखने के लिए देश के अंदर मुसलमानों को बांट रहे हैं। यही कारण है कि नफरत अपनी चरम सीमा पे है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की खत्म नहीं हुई है, वो अभी चालू है। उसी की प्रमाणित के अंदर भाईचारा बढ़ रहा है। समय की कुछ बाध्यताएं हैं। आखिरी कमेंट में खेमचंद जी से एक बार, खेमचंद जी बोलना चाह रहे थे जी। मुकेश भाई, कांग्रेस अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आना चाहती। 2014 से पहले अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने कट्टरपंथियों को ये महसूस करवाया हुआ था, फील करवाया हुआ था कि आज भी आप शहंशाह हो, आज भी आप मुगल आजम हो,
आप फर्स्ट सिटीजन हो और हिंदू जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका पहला राइट है, आपका पहला अधिकार है। आप मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पे कोई उंगली उठाएगा तो दिक्कत है। आज बराबरी का माहौल है। आज हिंदू बोलने लग गया है, आज हिंदू पे अत्याचार होता है तो वो जवाब देने लग गया है, इनको वो सहन नहीं हो रहा है। अरे बराबरी का माहौल होना चाहिए। ये देश सबका है, हम ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारा है, ये देश सबका है, तो सबका बराबरी का अधिकार है। ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। अगर वो सोचे कि मुगले आजम हो तो वो मुंह से निकला कि देश को बनाने के अंदर मुसलमानों का ये देश में सब बराबर है और इस देश में ये देश उसका है जो वंदे मातरम कहेगा, जो भारत माता की जय कहेगा, ये देश उसका है। जो ये कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, फिर भी यह देश हमारा है, तो मैं वैसे लोगों को अपने देश का नहीं मानता। फिलहाल हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए खेमचंद जी आपका, चंद्रमोहन जी आपका, और हाजी नाजिम जी आपका और अविनाश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा है लेह और लद्दाख में, वो भले ही कांग्रेस की राजनीति को सूट करता हो, लेकिन देश को अब ये सूट नहीं करता। वो डराने वाली बात कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमानों को डरा रहे हैं बल्कि हिंदू और मुसलमान को भी डरा रहे हैं, दोनों में विभाजन कर रहे हैं। और उनका यह बयान जो है ये केवल मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुओं की जो हत्या इन दंगों में हुई है उन दंगों को जस्टिफाई करने वाला भी ये बयान है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।